नैतिक पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता, हर रोज शाम 7:15 से 7:25 तक। नमस्कार, जनता बनाम नेता में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हम बातचीत कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे से। और जैसा कि पांडे जी से बातचीत हो रही थी पार्टी के घोषणा पत्र की, जिसका मूल उद्देश्य है देश की राजनीति की दिशा और दशा को बदलना। कैसे हो पाएगा ये मुमकिन? इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और बातचीत में एक बार फिर हमारे साथ रहेंगे नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे। तो सबसे पहले पांडे जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार। ईमानदार पार्टी, ईमानदार नेता, ईमानदार सरकार जो हो भ्रष्टाचार से बेहद दूर, ये है नैतिक पार्टी के घोषणा पत्र का मुख्य संदेश। इसके अलावा पार्टी के घोषणा पत्र में और क्या क्या है? तो नैतिक पार्टी के मूल सिद्धांत है ही, और इसको हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। लेकिन साथ साथ जहां भ्रष्ट राजनीति को हमें खत्म करना है, वहीं साथ साथ जो जनता है वहां के लिए भी हमारे पास कार्यक्रम है, और उसको भी हमने नैतिक पार्टी के अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। और वो है कि जन जन की तरक्की। हम मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का तरक्की होना चाहिए। हमारा मानना है कि तरक्की जन्मसिद्ध अधिकार है, तरक्की के बिना जीवन बेकार है। तो इसलिए तरक्की के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे अपने घोषणा पत्र में बहुत सारे बातें रखी हैं कि कैसे जन जन का तरक्की किया जाए। आज की बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां ये हैं कि जो जन जन की तरक्की की बात नहीं करते, लेकिन हम लोगों ने जन जन की तरक्की की बात की है और उसके लिए व्यापक कार्यक्रम बनाए हैं। उसको भी मैंने घोषणा पत्र में अपने शामिल किया है। अक्सर पार्टी जो अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी करती है उसमें बिजली, पानी, सब सुविधाएं मुफ्त कर देगी, इस तरह के कई बड़े बड़े दावे करती हैं, जिनकी पूर्ति कर पाना कई बार संभव नहीं होता। तो क्या नैतिक पार्टी भी कुछ ऐसे कार्यक्रम अपनाएगी? पार्टी का घोषणा पत्र ऐसा होना चाहिए या उसके कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जो लागू किए जा सके। ऐसे कार्यक्रम नहीं होना चाहिए जो ख्याली पुलाव हो, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए किए जाए। और ऐसा भी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए पार्टियों में जिससे कि जिसको लागू करना एक तरह से असंभव हो, और अगर लागू कर भी दिया जाए तो उससे लोगों को फायदा कम बल्कि नुकसान ज़्यादा हो। अब ये मुफ्त बिजली देना, मुफ्त पानी देना, मुफ्त हर चीज़ मुफ्त कर देना, तो क्या ये संभव है? और अगर मुफ्त कर भी दें तो आप बनाना क्या चाहते हैं? जनता को आप बनाना चाहते हैं कि काहिल रहे, कुछ करे ना, हर चीज़ उसको मुफ्तखोरी की आदत पड़ जाए। तो मुफ्तखोरी की आदत जनता में डालना, ये राजनीतिक पार्टियां जो बहुत चीज़ें कहते हैं कि ये मुफ्त देंगे वो मुफ्त देंगे, तो मुफ्तखोरी की आदत डालनी है जनता में। और मुफ्तखोरी की जब आदत पड़ जाएगी तो पूरे जो परिवार है, एक आदमी मुफ्तखोरी का आदी हो जाएगा तो वो अपने परिवार के, अपने बच्चों को और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। नैतिक पार्टी इन चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ है। नैतिक पार्टी चाहती है कि हम ऐसे कार्यक्रम लाएं अपने मैनिफेस्टो में या अपने चुनावी घोषणा पत्र में, जो कि पहली बात कि वो कार्यक्रम बिल्कुल ऐसे हों जिनको कि बहुत आसानी से लागू किया जा सकता हो। तो पहला तो ये आवश्यक बात है। दूसरा, हमारा जो फोकस है वो इस तरफ है कि व्यक्ति का विकास होना चाहिए। हम जन जन की तरक्की इस तरह से करेंगे, जो कहते हैं कि हम जन जन की तरक्की कराएंगे, तो उसमें हमारा व्यक्ति के विकास को कराने का उद्देश्य है। व्यक्ति में अपार संभावनाएं हैं, एक व्यक्ति के अंदर बहुत क्षमताएं हैं। अगर उसको आप ठीक ढंग से उसको आप विकसित करें तो वो बहुत कुछ कर सकता है। और व्यक्ति अगर बढ़ेगा, उसका विकास होगा तो पूरा समाज विकसित होगा, पूरा देश विकसित होगा। तो व्यक्ति को विकास करने के लिए नैतिक पार्टी ने ज़्यादा जोर दे रही है, और उस व्यक्ति के विकास करने के लिए ही नैतिक पार्टी ने अपने सारे घोषणा पत्र में जो कार्यक्रम बनाए हैं
वो उससे मिले, उससे उसी को एक तरह से आगे बढ़ाने वाले कार्यक्रम है। और व्यक्ति का विकास अगर मैं समझता हूं कि ये अगर हम कर सके या कोई भी राजनीतिक पार्टी व्यक्ति के विकास के लिए अगर कार्यक्रम बना सके तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता है। और नैतिक पार्टी इसी चीज को कर रही है और इसी को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। अक्सर पार्टियां समाज का विकास, देश का विकास ऐसे टर्म्स का यूज करती हैं। व्यक्ति का विकास ये पहली बार कोई पार्टी कह रही है, तो व्यक्ति का विकास कैसे करेगी पार्टी? बाकी पार्टियां जो विकास के बारे में बात कहती हैं वो बिल्कुल एक तरह से वो एक धोखा टाइप का है। वो जनता उनका विकास करने का कोई उद्देश्य नहीं रहता। कहीं से इन्होंने ये मुद्दा पकड़ा, कहीं से वो मुद्दा पकड़ा, और कहते हैं कि विकास करेंगे। मुख्य मुद्दा अगर व्यक्ति का हम विकास करें तो बहुत सारी चीजें अपने आप विकसित हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। लेकिन व्यक्ति का विकास क्या है, इसको पूरी तरह से समझने के लिए हमें ये पहले समझना होगा कि वास्तव में व्यक्ति का विकास है क्या। और व्यक्ति के विकास की जब हम बात करते हैं तो हम थोड़ा बहुत दूर तक जाते हैं। व्यक्ति आता कहाँ से, अगर इस पर आप ध्यान दें तो पहले व्यक्ति को माँ के गर्भ में जब वो भ्रूण बन के आता है तभी से उसका एक तरह से निर्माण होना शुरू हो जाता है, वहीं से उसका व्यक्तित्व बनना शुरू हो जाता है। तो जब माँ के गर्भ में बच्चा है तब से अगर आप समझें कि वहीं से अगर उसका हम निर्माण की बात करें, उसके विकास की बात करें, तो मैं समझता हूँ वो सही दिशा में हम व्यक्ति के विकास की ओर सोच रहे हैं। माँ के घर में जो बच्चा पल रहा है उसका विकास तब होगा जब माँ का विकास होगा। माँ का विकास का मतलब कि माँ स्वस्थ रहेगी, माँ प्रसन्नचित रहेगी, माँ को पूरा पोषण मिलेगा, तब जाके वो जो बच्चा उसके घर में पल रहा है उसका विकास होगा। अगर माँ बीमार है, माँ दुखी है, माँ को पोषण ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, तो बच्चा निश्चित रूप से बीमार और विकलांग पैदा होगा। फिर वो बीमार और विकलांग बच्चा जो देश में आएगा वह देश के लिए एक तरह से भार बन जाएगा। वो देश में कोई योगदान नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो बीमार है, विकलांग है, वो पूरे जीवन भर एक तरह से देश के ऊपर भार बन के रहेगा। तो जब हम व्यक्ति के विकास की बात करते हैं तो हम सबसे पहले व्यक्ति जहाँ बच्चे के रूप में जिस माँ के पेट में आया है, हम उस माँ का भी ध्यान रखेंगे। नैतिक पार्टी के लोग उस तरह कार्यक्रम बनाएंगे कि ताकि जैसे माँ कोई गर्भवती हो वो एक तरह के हमारे कार्यक्रमों में आ जाए कि हम उसका स्वास्थ्य, उसके सुख और उसके अन्य चीज़ों के ऊपर ध्यान रखें, उसका देख रेख करें। तो यह हम व्यक्ति के विकास की जब बात करते हैं तो वहाँ से शुरू करते हैं और उसके बाद निरंतर किस तरह से व्यक्ति बच्चा जब पेट से बाहर, माँ के गर्भ से बाहर आता है तब उसका क्या कैसे विकास होना चाहिए। तो इन सारी बातों के लिए नैतिक पार्टी ने अनेक कार्यक्रम बनाए हैं और इन्हीं कार्यक्रमों को लक्ष्य करके हम अपना ये जो मैनिफेस्टो है या हमारा चुनावी घोषणा पत्र है इसको हम बना रहे हैं और इसी उद्देश्य से नैतिक पार्टी जन जन की तरक्की का जो उसका संकल्प है इसको पूरा करेगी। जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया कि घोषणा पत्र में एक उद्देश्य है भ्रष्ट राजनीति को खत्म करना, एक उद्देश्य है जन जन की उन्नति करना और उसके लिए व्यक्ति का विकास होना बेहद आवश्यक है। इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, घोषणा पत्र के तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ होंगे नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे। तो इसी तरह जुड़े रहिए, देखते रहिए आपका अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। जनता जय जनता। नैतिक पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है। और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता हर रोज शाम 7:15 से 7:50